पोस्टमास्टर। प्रस्तुत है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बांग्ला कहानी पोस्टमास्टर का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं शैलेंद्र। प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी। तो लीजिए सुनिए नाटक पोस्टमास्टर। तो ये है तेरी चाल फेलू। हाँ। तो फिर ये ले, ये आया मेरा प्यादा यहाँ। अब अपना हाथी बचा। हाँ? अरे सोच क्या रहा फेलू, चाल चल चाल चाल चल चाल चल चाल चल। मैं फेलू फेल होने वाला नहीं है, बिना सोचे समझे चाल चल दूं और अपना हाथी मरवा लूं। बिरंची, तेरी तरह अनाड़ी नहीं हूं मैं। क्या फिर कल इसी अनाड़ी से तू बाजी हार क्यों गया था, भूल गया? कल की बात कल, खत्म। आज देख तुझे कैसे हाँ चल 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 मात चल। देता हूँ। फेलू, हाय बिरंची। अरे पशुपति, अच्छा हुआ तुम लोग मिल गया। मिल गया? मैं तुमको ही खोज रहा था बाबा। खोज रहा था? वो तो ठीक है, पर किस लिए खोज रहा था पशुपति? भाई मिठाई लाया है क्या हमारे लिए? मिठाई नहीं लाया रे, और मीठी खबर लाया हूँ। सुनोगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। अरे बोल तो। अरे ऐसी क्या खबर है पशुपति, जल्दी बोल ना। अरे हमारा गांव में डाकघर खुल गया है। डाकघर खुल क्या? गया? सच बोल रहा तू पशुपति? और क्या? सच? झूठ बोलता है क्या है? अरे मेरा छोटा भाई बताया कि नीलकोठी के पास छप्पर वाला घर में कल डाकघर खुल गया। अरे भेलू भेलू भेलू, बोल, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब 4 कोस दूर शहर जाके चिट्ठी लिखने का वो कारण नहीं लेना पड़ेगा। डाकघर खुलने से गांव वालों को बहुत आराम हो जाएगा। बिरंची, इस सबसे ज्यादा फायदा तो इस पशुपति को ही होगा। क्यों? ये बेचारा अपने बेटे को चिट्ठी भेजने की चिंता करता रहता था। अब ये एकदम ठीक याद दिलाया फेलू। कई दिन से ना निभाई का खबर नहीं मिला है। मैं अभी डाकघर जाता हूँ। अरे पशुपति, अरे पशुपति। नमस्कार बाबू। नमस्कार नमस्कार। मुझे अपना बेटा को चिट्ठी भेजना है। हाँ जरूर भेजो। पोस्ट कार्ड चाहिए या लिफाफा? कार्ड काफी है बाबू। लीजिए पैसा। हाँ, ये लो पोस्ट कार्ड। ना बाबू, इसको ना आप अपना पास ही रहने दीजिए। हाँ, मेरे पास किस लिए? मेरा चिट्ठी नहीं लिखेंगे बाबू। ओ बाबू, मुझको पढ़ना लिखना नहीं आता है। आप मेरा चिट्ठी लिख दो ना बाबू, आपका लंबा उम्र हो। लगता है इस गांव में पोस्ट मास्टर होने के साथ साथ मुझे मुंशी बनकर लोगों की चिट्ठियां लिखने की ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। चलो, ये भी सही। चिट्ठी लिख देंगे ना बाबू? हाँ, बोलो किसे लिखना है, क्या लिखना है? लिखते हैं, निमाई तुम शहर जाकर घर का चिंता करना भूल गया। छप्पर उखड़ गया है, नया छप्पर बांधना है रे। जितना जल्दी हो सके पैसा भेज देना। और घर कब आएगा? जब आए तो अपना माँ के लिए छापा वाला धोती लेते आना। हाँ। ज्यादा खर्चा मत करना। ज्यादा खर्चा मत करना। हाँ। और कुछ लिखना? हाँ। दुलाल, दुलाल। जी बाबू। जरा पानी लाना तो। आया बाबू, अभी ला रहा। ये लो बाबू पानी। सैर कर आए बाबू, गांव देखा? ज्यादा दूर जाना नहीं हो सका। क्यों? कोई साथ नहीं था, इसी से। सो तो है, साथ में कोई बातचीत करने वाला हो तो मन लग जाता है, और रास्ता भी लंबा नहीं मालूम होता फिर। पर यहाँ ऐसा कोई साथी मिलना मुश्किल है दुलाल।
दुलाल, मुझे लगता है कि तुम्हारे गांव वाले किसी परदेसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। नहीं 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 बाबू, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आप अभी नए नए आए हैं ना, सो लोग आपको जानते नहीं। कुछ दिन बाद तो जब अरे अब कहाँ नया रहा। पिछली पूर्णिमा के दिन यहाँ डाकघर खोला था और अब फिर से पूर्णिमा आने वाली। हाँ बाबू। डाकघर में गांव वाले आते रहते हैं, पर अभी तक किसी से जान पहचान नहीं हो सकी। अच्छा। नील कोठी में चौधरी महाशय के इतने सारे कारिंदे हैं, हाँ हाँ। वो भी मुझसे बात करने से कतराते हैं। लगता है मुझसे डरते हैं, जैसे मैं चिड़िया खाने से छूटा हुआ हूँ। अरे बाबू, उन लोगों की बात छोड़ दीजिए। उन गवई लोगों को कोलकाता के पढ़े लिखे बाबू से बात करना आता कहाँ है? ओह अच्छा। दुलाल, हाँ। तू भी तो गवई लोग है, पर तुझे तो मुझसे बातचीत करना अच्छी तरह आता है। आता है ना? अब मालूम नहीं बाबू आता है या नहीं, पर तुम कहते हो तो आता होगा। मैं कहता हूँ तो आता होगा। अच्छा बाबू, तुम हाथ पैर धो लो, मैं खाना लेकर आता हूँ। ये दुलाल इतने दिन से मेरे लिए खाना बना रहा है, पर एक दिन भी ढंग का खाना नहीं बना। कभी भात गीला, कभी तरकारी कच्ची, तो कभी रोटी जली हुई। लीजिए बाबू, खाना लीजिए। आप खाना खाइए, मैं पानी लेकर आता हूँ। ठीक है। हाँ, देखें आज कैसा बना है। अरे इतनी मिर्ची और नमक इतना ज्यादा, जैसे तरकारी में नमक नहीं, नमक में तरकारी डाल दियो। दुलाल, दुलाल। जी बाबू। हाँ बाबू, कुछ चाहिए? नहीं दुलाल, ये थाली उठा लो। क्यों बाबू? मुझे भूख नहीं है। बाबू, तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया। हाँ, ऐसा कैसे चलेगा? तुझे जो कहा वो कर ना दुलाल। ये थाली उठा। जी बाबू। और सुन। हाँ बाबू। कल से अपना खाना मैं खुद बनाया करूंगा। बाबू खुद खाना बनाएंगे? माने मेरा बनाया खाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है दुलाल? जा पानी लेकर आ। हाँ बाबू। इस नौकर को तुरंत छुट्टी देनी होगी, नहीं तो किसी दिन भूख से तेरे प्राण ही निकल जाएंगे असीम कुमार। बिल्कुल सच कहती हो तुलू दीदी। हाँ एकदम ठीक बोला बिरेंची दा। गांव में डाकघर खुलने से बहुत आराम हो गया है। सो तो है। चिट्ठी लिखो, डाकघर के बाबू को दो और काम खत्म। क्यों? बिरंची, सोने में सुहागा ये कि डाकघर का बाबू बहुत भला है रे। हाँ ये तो है। मेरे बेटे ने पश्चिम से रुपये भेजे थे। बाबू ने तुरंत मुझे संदेशा भिजवाया। अच्छा। तुलू दी, सुना है बाबू तुम्हारी चिट्ठी भी लिख देते हैं? अच्छा। अरे मैं ही नहीं, गांव के कई लोग उससे चिट्ठी लिखवाने डाकघर पहुंच जाते हैं। ये पशुपति बैठा है ना सामने, ये बाबू से 2 चिट्ठियां लिखवा चुका है। क्यों रे? वाह रे पशुपति, तेरे तो ठाठ हो गए रे। कैसा ठाट बिरेंची दा? अगली बार मेरा चिट्ठी कौन लिखेगा? क्यों, बाबू ने मना कर दिया क्या? नहीं नहीं, अरे मना क्यों करेंगे? तो किंतु वो यहाँ से जाने वाले हैं। क्या? अभी आए और अभी चले जाएंगे? अरे ये झूठी खबर तू कहाँ से लाया पशुपति? हाँ बोल तो। सुनो तो। झूठी नहीं है, पक्की खबर है तुलदी। अच्छा। बाबू ना यहाँ बहुत परेशान है। घर में ना कोई भात उबालने वाला, ना कोई साफ सफाई करने वाला,
सारा काम ना उनको खुद करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ए पशुपति पशुपति, हाँ। ये सब तुमको किसने बताया? अरे बोलो। मेरा छोटा भाई ने, उसके पास तो पूरा गांव भर का खबर रहता है बाबा। ए पशुपति, हाँ। तेरे भाई ने तुझे आधी खबर दी है, पूरी नहीं दी। क्या? फेलू, हाँ। तू पूरी खबर लाया है हाँ। तो तू ही सुना दे। हाँ, बोल बोल बोल। पूरी खबर ये है तुलू दी कि बाबू कहीं नहीं जाएंगे, वाह। यहीं रहेंगे। अरे वाह। लेकिन उनको यहाँ जो परेशानी है, वो परेशानी इस फेलू ने यानी मैंने दूर कर दी। अच्छा। हाँ। ए फेलू, हाँ। तो क्या तू उनके घर की रसोई बनाने लगा? ये बिरंची बिरंची, देख देख देख, मैं कह देता हूँ, देख मुझे गुस्सा मत दिला तू। हाँ बिरंची, दी देखो देखो हाँ, दी। हाँ, मैं बता देता हूँ। चुप कर। फेलू, अपनी बात पूरी कर। तुलू दी, मैंने बाबू के काम काज के लिए एक लड़की रखवा दी है। अच्छा अच्छा, बढ़िया। गोविंदपुर की एक अनाथ लड़की है। अरे फेलू, हाँ, एक बात बता, बोल। तू कभी गोविंदपुर गया नहीं, हाँ, वहां किसी को जानता नहीं, फिर तूने कैसे ये सब कर दिया? ये खच्चर, भाई मैं नहीं जानता, पर बेनी मंडल तो जानता है। हाँ। वहाँ उसका ससुराल है। अच्छा, और बेनी मंडल कौन है? कौन है? मेरी बहन की देवरानी का मौसेरा भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाँ हाँ, तो उसने रखवाया, मैंने रखवाया, एक ही बात तो है। क्यों तुलू दी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसने भी रखवाया अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बाबू की परेशानी दूर हो गई। अच्छा ये बता, ये क्या नाम है उस लड़की का? तुलू दी, नाम उसका रत्ना या रतन जैसा कुछ है। अच्छा अच्छा। छोटी सी लड़की है, पर काम काज में बहुत होशियार है। वाह। अरे रे रे पशुपति, पशुपति, तू एकदम से कहाँ उठकर चल दिया? बैठना। हाँ, बैठ, अरे बैठ। ना मेरा छोटा भाई ने मुझको फिर से आधा खबर दिया। अरे। हैं? अपने बड़े भाई को धोखा दिया। अरे क्या हुआ? तो छोड़। अरे आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, एकदम नहीं छोड़ूंगा। पशुपति, पशुपति पशुपति, जरा बच के रहना, तेरा छोटा भाई पहलवानी करने लगा है। माँ के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। तुम्हें एक अच्छा समाचार दे रहा हूँ। मुझे घर के कामकाज के लिए एक लड़की मिल गई है। ये बिल्कुल वैसा खाना बनाती है जैसा तुम बनाया करती थीं। काम काज में होशियार है, बस एक कमी है, बोलती बहुत कम है, चुप्पू बनी रहती है। शेष अगले पत्र में। प्रदीप को शुभाशीष, तुम्हारा शेम। रतन, अरे मेरा कुर्ता नहीं मिल रहा, जरा देख तो कहाँ है। सुबह डाकघर जाते हुए तो मैंने यहीं चारपाई पर रखा था। लगता है रतन ने धो डाला। ये लड़की घर की एक एक चीज को साफ सुथरा रखती है, ये मानना पड़ेगा। रतन, ओ रतन, अरे तू यहां आकर चुपचाप खड़ी हो गई, कुछ बोली क्यों नहीं? ला कुर्ता दे। माँ की चिट्ठी आई है रतन, 2 लाइनें तेरे बारे में भी लिखी हैं। मेरे बारे में? हाँ, मैंने माँ को लिखा था कि एक छोटी सी लड़की मेरा सारा काम कर देती है। माँ ने लिखा है, ठहर तुझे चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूँ। हाँ दादा। माँ ने लिखा है, भगवान उस लड़की को सुखी रखे जो तेरा इतना ध्यान रखती है। बच्ची है सो उससे ज़्यादा काम मत कराना और डांटना भी मत।
बोल रतन, मैंने कभी डांटा तुझे? उम्हूं। दादा, घर में और कौन कौन है? मुझसे छोटी एक बहन है, उसका ब्याह हो गया। एक छोटा भाई है। ठहर, तुझे सबकी फोटो दिखाता हूँ। ये देख, ये रही मेरी बहन, अब ससुराल चली गई। और ये है प्रदीप, मेरा छोटा भाई। पढ़ाई में होशियार, खेल कूद में आगे, लेकिन एक नंबर का कामचोर। कामचोर? हाँ। और ये हैं हमारे स्वर्गवासी बाबा। मैं छोटा था, बाबा तभी गुजर गए थे। और ये किसकी तस्वीर है, बता सकती है? माँ है। सामने दीवार पर भी तो तुमने इनकी तस्वीर लगा रखी है, इसी से मैंने पहचान लिया। ओ। इतना बड़ा हो गया मैं, पर माँ अभी तक मुझे बच्चा मानकर नसीहतें देती रहती है। दूर गांव में ठंड से बचना, दूध जरूर पीना, और भी ना जाने क्या क्या। अच्छा रतन, तुझे अपने माँ पापा की याद है? माँ की इतनी नहीं, हाँ, पर बाबा की खूब याद है। बाबा मुझे कंधे पर बिठाकर झूला झुलाते थे और गीत सुनाते थे। अच्छा। रात को अपने पास लिटाकर राजा रानी की कहानी सुनाते। एक कहानी पूरी हो जाती तो मैं दूसरी कहानी सुनाने की जिद पकड़ लेती थी। भात खाते समय मैं एक जगह नहीं बैठती थी, सो बाबा थाली लेकर मेरे पीछे पीछे भागते रहते थे। इसका मतलब कि तू बहुत शैतान थी। हाँ, मैं और टुप्पू चुपके चुपके जंगल में जाते थे। और टुप्पू कौन? अरे मेरा साथी। हम अच्छा। दोनों जंगल से चिड़िया का बच्चा पकड़ लाते। बाबा को पता चलता तो मैं टुप्पू का नाम लगा देती थी। उससे डांट पड़ती, मैं बच जाती थी। टुप्पू पेड़ की टहनी तोड़कर बंसी बनाता, फिर हम दोनों नदी में मछली पकड़ने जाते। अच्छा। पर मछली पकड़ने से पहले ही टहनी टूट जाती थी। भाई बड़ा कमाल लड़का था टुप्पू। अच्छा रतन, तुझे कुछ पढ़ना लिखना आता है? हाँ, ए आ छोटी ई बड़ी लिख सकती हूँ। अच्छा। 100 तक गिनती भी गिन लेती हूँ। अच्छा, तो मैं तुझे, अरे कहाँ जा रही है? अरे शाम हो गई है, रसोई जोड़नी है। ठीक है बाबा, ठीक है। रतन, देख मैं क्या लाया। रतन, रतन। आती हूँ। आ गए दादा? शहर से सब चीजें ले आए? हाँ हाँ, ले आया। और तू कहाँ चली गई थी? ये हाथ में क्या है तेरे? अमरूद। डंडा नहीं था सो पेड़ पर ही चढ़ना पड़ा। हाँ? ये तो कच्चा है। मत खा, पेट में दर्द हो जाएगा। सुन रतन, मैं शहर से तेरे लिए किताब कापी और स्लेट ले आया हूँ। अच्छा? हाँ, ये देख, आज से, बल्कि अभी से तेरी पढ़ाई शुरू। आ बैठ, बैठ यहाँ पर, बैठ। ये ले किताब, पढ़ तो जरा। ए से अमरूद, आ से आम, ई से इमली। ध्यान से पढ़। ए से अनार, आ से आम। ए से अनार नहीं, ए से अमरूद होता है। हाँ, ए से अमरूद भी होता है, अनार भी। पर यहाँ जो लिखा है तू वो पढ़। ये देख, ए से अनार। नहीं, इसमें गलत लिखा है। अच्छा बाबा, अच्छा, तू ए से अमरूद ही कह। चल आगे पढ़। आ से आम, ई से इमली। हाँ। ऊ से ऊ से उल्लू। उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। करवट, सरपट, सरपट, नटखट, नटखट। जैसी तू है, नटखट।
दादा, अब अगला पाठ पढ़ूं? नहीं नहीं, बस आज इतना काफी है। ठीक है, शाम भी हो गई है दादा। मैं चूल्हा जोड़ती हूँ। दादा ऐसा करो, इतने में तुम सैर कराओ। अरे यहाँ सैर करने की जगह कहाँ है? सामने एक तालाब और उस पार जंगल, जाते हुए भी डर लगता है। अरे बाबा रे, डर कैसा? मैं तो कई बार इस जंगल में घूमी हूँ। क्या? पंछियों की मीठी बोली सुनाई देती है, हवा चलती है तो पेड़ झुककर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। देखकर जी जुड़ा सा जाता है। दादा, एक दिन मेरे साथ चलना, सारा डर भाग जाएगा तुम्हारा। रतन को शायद ये पता ही नहीं कि यहाँ के जंगल में घूमने की बात तो दूर, मुझे यहाँ गांव में रहना भी रास नहीं आ रहा। मेरे साथ चलोगे ना दादा? हाँ हाँ हाँ, चलूंगा चलूंगा। ये लो पशुपति, लिख दी तुम्हारी चिट्ठी। शायद ये आखिरी बार तुम्हारी चिट्ठी लिख रहा हूं। हैं? क्या कहते हो बाबू? इसके बाद आगे क्यों नहीं लिखोगे? पशुपति, मैंने यहाँ से तबादले की अर्जी दे दी है। मंजूर होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। किंतु जाना क्यों चाहते हो बाबू? हमारा गांव अच्छा नहीं लगता है क्या? यहाँ अच्छा लगने के लिए है ही क्या? शहर आने जाने का साधन नहीं, कोई हंसने बोलने वाला नहीं, कोई सुविधा नहीं। बोलो बाबू, हमारा गांव अच्छा नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है पशुपति, लेकिन देखो ना, मैं शहर का रहने वाला हूँ, वहाँ मेरा घर है। अब मैं अपने घर के आसपास ही रहना चाहता हूँ। हाँ, तो अब तो जरूर जाना चाहिए। बाबू, अगर आपका मंजूरी आने से पहले एक चिट्ठी लिखवाना पड़ जाए तो? चिंता मत करो पशुपति, एक नहीं 2 चिट्ठियां लिख दूंगा। हैं? खूब भालो बाबू, खूब भालो। भगवान आपको डाकघर का सबसे बड़ा बाबू बनाएगा। हाँ, खूब भालो बाबू। शाबाश शाबाश, आगे पढ़ो। हरीश महाशय ने पुकार कर। पुकार नहीं, पुकार, पुकार कर। हाँ दादा, पुकार कर कहा, रमा तुम्हारे बाबा की चिट्ठी आई है। दादा। हाँ बोलो। माँ को चिट्ठी लिखी? नहीं, अभी नहीं। दीदी की चिट्ठी का जवाब दिया? ओ बाबा, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तूने याद दिला दी। वो लोग रोज तुम्हारी चिट्ठी की राह देखते होंगे दादा। हाँ, आज ही दोनों चिट्ठियां लिखता हूँ। दादा, मुझे मिलवाओगे ना माँ से, दीदी से, छोटे दादा से? कैसे मिलवाऊंगा? क्यों? भला वो लोग यहाँ क्यों आएंगे? मैं तो खुद ही यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा हूँ। वो भले ना आए, तुम मुझे अपने घर ले जाना। माँ मुझे जानती हैं, वो हर एक चिट्ठी में मेरे बारे में लिखती हैं। हाँ, माँ तुझे जानती तो है, पर तुझे देखा तो नहीं ना, सो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। रतन, तेरी कोई तस्वीर होती तो पहले से उन लोगों के पास भेज देता। धत। अच्छा रतन, तूने कभी शहर देखा है? कभी नहीं देखा। तो जब मेरे घर चलेगी तो मैं तुझे कोलकाता दिखाऊंगा। हाँ सच? बहुत बड़ा शहर है, वहाँ बहुत सारी चीजें देखने लायक हैं। हावड़ा पुल, पानी में चलने वाला जहाज, ट्राम गाड़ी, चिड़िया खाना और भी बहुत कुछ। हाँ दादा, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ खूब घूमूंगी, एक एक चीज देखूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है। बस रतन, माथे पर पानी की पट्टी और मत रखो, मुझे सर्दी लगती है। दादा, पानी ठंडा है, इसलिए तुम्हें सर्दी लग रही है, पर पट्टी तो रखनी होगी। बैठ ठाकुर ने कहा है, बुखार बढ़ने लगे तो तुरंत माथे पर ठंडे पानी की पट्टी बदलती रहना। देखो, बुखार उतरने लगा ना।
ठीक लग रहा है। तू जाकर सो। नहीं, अभी नींद नहीं आ रही। लाओ दादा, तुम्हारी हथेलियों में घी की मालिश कर दूं। बहुत आराम मिलेगा तुम्हें इससे। ये ले। रतन। हाँ दादा। तूने मुझे जिला दिया। तू ना होती तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। तूने दिन रात मेरी जितनी सेवा की मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत हुआ दादा, अब थोड़ा आराम कर लो। अच्छा, वो घर में पानी नहीं है, मैं पोखर जा रही हूँ। रतन कहाँ है तू? इधर आ, तुझे खुशखबरी दूं। क्या खबर है दादा, जल्दी बताओ ना। मैं कल घर चला जाऊंगा, कोलकाता। ओ माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और लौटोगे कब? लौटूंगा नहीं। लौटोगे नहीं माने? रतन, मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। क्या? हाँ, आज मेरी जगह नए पोस्ट मास्टर भी आ गए। रतन, तू मेरे कपड़े और दूसरा सामान मेरे बक्से में रख देना। ठीक है दादा, मैं अपने कपड़े भी रख दूंगी। क्यों? तू अपने कपड़े किस लिए रखेगी? मैं भी जाऊंगी ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर। धत, ये कैसे हो सकता है? मैं तुझे अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? पर दादा, तुमने तो उस दिन कहा था तुम मुझे कोलकाता। अरे वो तो हंसी में कहा था। भला तू मेरे घर कैसे जा सकती है? ना 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 ना। हाँ? मैं तुझे चिट्ठी लिखूंगा रतन। देख, अब तुझे पढ़ना लिखना आ गया। चिट्ठी का जवाब जरूर देना। उस दिन तो दादा ने कहा था ये मुझे अपने घर ले जाएंगे, और आज? रतन, अरे क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। तू चिंता मत करना, मेरी जगह नए बाबू आए हैं ना, मैं उनसे कह दूंगा, वो तेरा पूरा ध्यान रखेंगे। तुझे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। नहीं, मेरे लिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ? अपनी चिंता मैं अपने आप कर लूंगी। मैं तुम्हारा सामान भरने जा रही हूँ। भाई साहब, क्या क्या सामान ले जाना है? ये बक्सा और बिस्तर, बस यही। घाट तक पहुंचाना है। भलो भलो भलो। हो गया बाबू, चलिए चलिए। चलो। रतन, रतन, अरे कहाँ चली गई? रतन, ओ, तू यहाँ छिपी है। रतन, मैं तुझे कभी कुछ नहीं दे सका। ये थोड़े से रुपए रख ले, इनसे कुछ दिन तेरा काम चल जाएगा। सोच क्या रही है? ले ले रतन। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं। रतन, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। रतन, पोस्ट मास्टर। अभी आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बांग्ला कहानी पोस्ट मास्टर का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। नाट्य रूपांतर शैलेंद्र ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी, और भाग लेने वाले कलाकार थे राजेश काम्बोज, सुरेंद्र सागर, सुनील कुमार लोहिया, संजय वर्मा, किशोर सहीजानी, रीना शुक्ल और शिखा वर्मा।